तो ये बना रही हूँ मैं चाकोली का। इसमें मैंने चावल ले लिए हैं, चावल मैंने इसमें भी लिए हैं अलग से। तो ये पहले मैंने मिक्स करके रख दी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये क्वांटिटी बहुत कम हो रही है तो मैंने और ऐड किया है। तो जैसे मैंने इसमें लिया है चावल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और ये होती है जवारी, ये जवारी ये मैंने ऐड की है थोड़ी सी। इसकी हम बनाते चाकोली मिक्स की। तो मैं इसको पहले भूंज लूँगी। इसको मैंने धो के सुखा दी थी और सुखाने के बाद में जब ये सूख गई है तो अब मैं इसको भूंज लूँगी, हल्का सा रोस्ट करके फिर इसको हम चक्की से पिसा लेंगे। इसको रोस्ट करने के बाद में ठंडा करके ही चक्की में भेजना है, और वैसे भी चक्की जाते रखे तो ये ठंडा हो ही जाता है, तो ठंडा करके ही पिसाना है। और पिसाने के बाद में फिर मैं चटनी जैसे बनाऊंगी तो वो वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। तो अभी तो मेरी प्रिपरेशन चल रही है दिवाली के नाश्ते की भी, साथ साथ डेली ब्लॉग में ही दिखाऊंगी आपको वो भी कि हमारे यहाँ क्या क्या बनता है। तो देखते जाइए मेरे इस चैनल को और एंजॉय कीजिए। ये देखिए मैडम जी मग्घा पीछे से उठा के ले आई, और इस पन्नी में है मौसम्बी जो रखी हुई थी अंदर के रूम में, ये भी उठा करके ले आई है। बहुत नौटंकी मेरी स्नोवी, वो देखो देख भूख लग रहा है ना, समोसा लिए खा रहे हैं 15 रुपए की दो। कहाँ से ले लिए? सामने आया था, कल भी आया था शायद। अरे तो मेरी जब दाल यानी रोस्ट करके हो गई थी भूंज करके, तो फिर मैंने सोचा कि इसको ठंडे होने तक के मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चाकोली भी बनानी थी। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया, यानी झाड़ू लगाने लग गई। और पूरे नीचे के फ्लोर में मैंने अभी तक के आपको कभी नहीं दिखाया कि मैं क्या काम करती हूँ, हमेशा ऊपर के फ्लोर का ज़्यादा दिखाती हूँ, नीचे में सिर्फ किचन का ही दिखाती हूँ। तो ये नीचे के भी फ्लोर में वही ये 4-5 रूम है, यहाँ पर बस झाड़ू पोछा और फिर वही किचन के काम। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि कभी कभी नीचे के फ्लोर में बच्चे भी कर लेते हैं, मम्मी भी कर लेती है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर बस आज टाइम मिल गया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं पसारा वसारा उठा के झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि फिर मैं चाकोली बनाने लग जाऊँ। और फिर थोड़ी देर बाद में चाकोली की वो दाल वगैरह मम्मी पीस करके ला दी थी चक्की से, तो फिर मैं चाकोली का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये काफ़ी क्वांटिटी में समझ लीजिए 2 से 2.5 पायली है, और इतना हमारे यहाँ लगता ही है, क्योंकि नियर बाय लोगों को भी नाश्ते में बुलाते हैं और किसी किसी के घर में भेजना पड़ता है, रिश्तेदारों के घर में भी दिवाली का पूरा नाश्ता जाता है, तो इसलिए ये बनता ही है। बहुत सारे आइटम बनते हैं, मैं आपको हर एक व्लॉग में कुछ कुछ जो भी बनते जाएगा वैसा आपको दिखाती जाऊँगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे, बस इसको चक्की से पिसा के ले आए। फिर मैंने इस आटे को एक अलग बाउल में ले लिया है, और उसमें मैंने नमक डाल करके मीडियम गरम, यानी बहुत गरम भी नहीं बोलेंगे और बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम गरम तेल मैं इसमें डाल करके, मोअन बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसको डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तेल थोड़ा गरम रहता है, इसलिए पहले मैं चम्मच से मिक्स करूँगी और बाद में फिर इसको हाथ से तो तेल के आगे काम करके थोड़ा सा खांसी वासी शुरू हो गई है, मुझे बहुत जल्दी हो जाती है। तो फिर मैंने इसको देखो हाथों से इस तरीके से पूरा इस तेल को इसमें स्मूथ कर लिया है, हाथों से रगड़ लिया है इसमें तेल को। और फिर मैं इसमें जो भी मसाले और जो भी डालना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये इसको इस तरीके से काफ़ी टाइम लगता है इसको इसमें रगड़ने के भी लिए, एटलीस्ट समझ लीजिए कम से कम 7 मिनट, 5 से 7 मिनट तो लगेगा ही। फिर ये दही है, दही खट्टा चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक अलग सी खटास अच्छी लगती है, तो दही की जो खटास होती है वो अच्छी लगती है। तो मैंने ये पैकेट वाला यानी डेयरी से मंगाया हुआ दही है। फिर उसके बाद में मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी। बाकी इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला हम लोग नहीं डालते हैं। और ये एक रामबंधु चकली मसाले का पैकेट आता है, वो मैंने ले लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी।
और फिर मैं इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना करके रखी हूँ। उसमें थोड़ा जीरा ऐड करके ये मिक्सर के बाउल में हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और जीरा, अदरक निकल रहा था मुँह से, अदरक नहीं डाली हूँ, जीरा डाली हूँ। इसका पेस्ट अच्छा चिकना बना करके रखी थी, फिर वो मैं इसमें डाल दूँगी। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा तीखा खाता है उस हिसाब से डालिए। और फिर ये सबको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर इसमें जितना पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने को डो बनाना है। तो बस फिर मैं इसको मिक्स करके इसमें पानी डाल डाल के इसको आटे के जैसा जैसा अपन रोटी का आटा सानते हैं उसी हिसाब से सान लूँगी। इसको सानने में भी काफ़ी ताकत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है, और ये बनने में भी कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। इसलिए मैंने गैस को भी नीचे उतार ली हूँ और मैं नीचे बैठ कर के बनाने में कंफर्टेबल थी, क्योंकि खड़े खड़े मेरे से इतने देर तक के ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती है। तो इसलिए मैंने नीचे गैस को उतार करके मैंने इसको अच्छे से यानी इसका प्रिपरेशन रेडी कर रही हूँ। तो ये जैसे इसको आटे को भी काफ़ी, जैसे अपन रोटी का तो नॉर्मली हल्का ही ये करते हैं, इसको काफ़ी मज़ा, जितना तुम अच्छा सॉफ्ट ये करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी चाकोली बनती है। और मेरी आदत है कि जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन का काम होता है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा यानी गाने वाने लगा लेती हूँ मोबाइल में। ये दूसरा टाइम का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो मैंने हाफ़ हाफ़ करके लिया था। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पतीली में मैंने यहाँ, फिर ये नेक्स्ट टाइम का गूँथ रही थी तो बच्चे ने इसको भी शूट कर लिया था, तो मैंने बोली चलो कोई नहीं, इसको भी ऐड कर देती हूँ। तो ये नेक्स्ट टाइम का डो है। फिर इसको अच्छा स्मूथ करने के बाद में इसकी हम लोग चाकोली बनाएंगे। इसको फिर मैं 10 मिनट रेस्ट पे भी रखते हैं, तो मैं इसको पहले सान करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दी, तो वो मैंने शूट नहीं किया और आप लोगों को भी नहीं बताई हूँ। फिर इसको मैंने थोड़ा पानी वानी, ये जब मैंने इसका पूरा रेडी हो गया तो इसके ऊपर में मैंने थोड़ा और पानी लगाया, क्योंकि वो पपड़ी टाइप जमता भी है और कड़क होने लग जाता है धीरे धीरे। तो थोड़ा पानी लगा दो तो फिर वो सॉफ्ट भी रहता है और नरम भी रहता है। और फिर इसके इस तरीके से हाथ में और मैश करके मैंने ऐसा लंबा लंबा करके वो साँचा है जो चाकोली का, उसके अंदर मैं डालूँगी। ये तो मेरी आदत ही है, गाने चेंज करते रहना, गाने सुनते रहना। तो मैं मोबाइल में गाने सुन सुन के ही काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है गाने सुनते हुए काम करना। तो फिर ये इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे पेड़ा बना करके, और फिर इसकी हम लोग चाकोली बनाते हैं। तो जो अभी पता नहीं बहुतों के घर में तो बहुत कुछ रेडीमेड ले आते हैं। हमारे यहाँ पर वो मैक्सिमम आइटम हम लोग घर पर ही बनाते हैं। सेव, चिवड़ा, चाकोली, गुजिया, खीर और गुलाब जामुन और शक्कर पारे, और उसी के जैसे एक नमक पारे बनाते हैं जो अजवाइन, मैदे में अजवाइन और नमक वगैरह डाल करके बनाते हैं। तो ये सब आइटम हम लोग घर पर ही बनाते हैं और अच्छा लगता है फेस्टिवल्स के टाइम पे ये सब चीज़ें बनाना। और बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक एक ही दिन एक एक ही चीज़ें बनाती हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं एक एक दिन बनाऊँगी तो दिवाली तक के मेरा बन जाएगा पूरा। तो मैं इसलिए मैं आज से ही बनाने लग गई थी, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन बाकी है दिवाली को। तो लेकिन 5-6 आइटम है। फिर लक्ष्मी पूजा के दिन तो होते नहीं, क्योंकि घर में खाना बनाना, पूजा की तैयारी करना, तो ये सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं। इसलिए फिर मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है, ताकि मैं एक एक दिन एक एक चीज़ें बनाऊँ और आराम से व्लॉग भी शूट करके अपलोड भी कर सकूँ, आपको भी थोड़ी अपनी रेसिपी दे सकूँ। हालाँकि बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जैसी भी बनाती हूँ ठीक ठाक ही बनाती हूँ। तो आप लोग भी अगर अच्छी लगे तो ट्राई करना। फिर ये चाकोली के साँचे में जो हमने बैटर डाला है, आटा डाला है, उसके हम लोग इस तरीके से राउंड राउंड करके हाथों से, और फिर इसको तेल को मैंने गरम कर लिया अच्छा कढ़ाई भर के, और फिर उसमें मैं धीरे धीरे इसको डाल करके तल के निकाल लूँगी। अच्छा, ये नरम नहीं पड़ती है, पता है, तल तल के निकालने के बाद भी इसको तुम, और ये चीज़ें है ना, महीना 1.5 महीना ख़राब भी नहीं होती है। और घर की चीज़ें तो फिर अपन उतने अच्छे से बनाते हैं और सब चीज़ें अच्छी तरीके से डालते हैं धो करके, तो वो काफ़ी शुद्ध होता है और अच्छा होता है। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी कि ये सब चीज़ें अगर हो सके तो घर पे ही बना करके खाओ। बाहर का तो हम देखते नहीं है वो किस हाथ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए मैं तो प्रेफ़र यही करूँगी कि घर पर ही बनाओ और घर पर ही खाओ।
तो ये फिर इस तरीके से मैंने चाकोली इसको थोड़ा ब्राउनिश होने के बाद में फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं तल करके। और ये महीना भर भी रख लो, कभी कड़क ही रहेगी, यानी क्रिस्पी ही रहेगी। ऐसे जो नरम होती है वो उस टाइप की नहीं होती है ये अच्छी बहुत और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो जिस किसी को भी ये चीज़ रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ ट्राई करिए और मेरे साथ में शेयर करना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मैं तामझाम करके कुछ भी नहीं बनाती हूँ, मेरा सब बहुत सिंपल सा काम है। और मेरे आ जाइए फिर आप लोग भी चाकोली खाने। ये मेरी थोड़ी सी चाकोली बन गई थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक शॉट ले लिया था। तो आ जाइए आप लोग भी चाकोली खाने। और व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर